क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। तो पहले देखिए फार्मूला समीकरण। इधर व्यापक हल क्या होता है। साइन थीटा बराबर यदि 0 है या टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर n पाई होगा, जहाँ n जो होगा बिलोंग्स टू करेगा जेड में। कास थीटा बराबर यदि 0 है या काट थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस पाई बाई 2। उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर यदि साइन अल्फ़ा दिया गया तो थीटा का व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। कास थीटा बराबर यदि कास अल्फ़ा है तो थीटा का व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा है तो थीटा बराबर जो होगा n पाई प्लस अल्फ़ा। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो या कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फ़ा हो या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो इसका जो व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होगा। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तब थीटा का व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यदि कास थीटा बराबर 1 हो तब थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर 2n पाई। यदि टेन थीटा बराबर 1 तब थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर होगा n पाई प्लस पाई अपान 4। अब देखिए एक्सरसाइज देखिए। पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया -√3/2। तो ये देखो साइन थीटा बराबर √3/2। साइन में किसका मान होता है माइनस साइन 60 अंश, इन्हें इसे लिख सकते हैं पाई/3। तो जो साइन जो होगा चतुर्थांश में माइनस का किस में होगा, थर्ड में माइनस का होगा और फोर्थ में माइनस का होगा। तो थीटा का जो हल होगा वो थीटा बराबर से थर्ड चतुर्थांश क्या आएगा पाई में प्लस थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा, तो थीटा का मान है कितना पाई/3, तो पाई में प्लस पाई/3। तो ये कितना हो गया 4 पाई/3 हो गया। और थीटा का मान जो होगा वो किस में फोर्थ में है माइनस का, तो फोर्थ में थीटा क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई में माइनस पाई/3। तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 से 1 गया पाई गया, यानी कितना आ जाएगा 5 पाई/3। तो ये इसके हल हो गए 4 पाई/3 और 5 पाई/3। इसका फोर्थ देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया। तो 2 मान सेक में किसका होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है सेक पाई/3। तो थीटा बराबर कितना हो गया पाई/3। अब ये फर्स्ट में भी प्लस का होता है और फोर्थ में भी प्लस का होता है, या इसका मान होगा थीटा बराबर होगा 2 पाई में माइनस पाई/3। तो ये थीटा बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 5 पाई/3। इसका 6 पार्ट देखिए लिखा है 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो इसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा तो रूट लगेगा प्लस माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2। √3/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन पाई/3। अब देखो ये प्लस और माइनस में देखिए प्लस जो होगा किस में होगा, फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा।
तो फर्स्ट में थीटा का मान क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 हो गया, ये फर्स्ट में हो गया। और सेकंड में होगा क्या होगा, तो पाई माइनस π/3, पाई में माइनस π/3, तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2π/3, एक मान ये हो गया। और माइनस का किस में होगा, माइनस का जो होगा वो थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा। तो थर्ड में एंगल क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई में प्लस π/3, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4π/3। और थीटा किस में होगा, फोर्थ में माइनस होगा, तो फोर्थ में निकलेगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई में माइनस π/3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6 से 1 जाएगा 5π/3 हो गया, ये थीटा का मान हो गया। उसके बाद में देखिए 10th एग्जाम्पल, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो इसे क्या लिखेंगे, कास थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ±1/2। अब देखो कास थीटा इज इक्वल टू ±1/2, कास में किसकी वैल्यू होती है, कास 60 अंश की मान, तो कास π/3 हो गया, कास π/3। अब प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस जो होगा कास में वो किस में होगा, फर्स्ट में होगा और उसके बाद फोर्थ में होगा। तो पहले प्लस के लिए वैल्यू निकालिए, तो थीटा इज इक्वल टू पहले तो ये हो जाएगा, फर्स्ट के लिए π/3 हो जाएगा। अब फोर्थ में होता है प्लस का, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्थ के लिए 2 माइनस π/3, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 से क्या 5 थीटा बराबर हो गया 5π/3। ये प्लस के लिए हो गया। माइनस किस में होगा, माइनस जो होगा सेकंड में होगा और थर्ड में माइनस का होगा, तो यानी सेकंड में निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई में माइनस π/3, तो ये कितना आ जाएगा 3, 2π/3 हो जाएगा। और थर्ड में अगर थीटा है माइनस का होता है तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई में प्लस π/3, तो कितना हो गया ये 4π/3, तो ये थीटा के मान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा, तो थीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इसे लिखेंगे 2 tan को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक को चेंज करेंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा कट गया, 2 उधर भेज दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 साइन 45 अंश का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस साइन π/4। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का है माइनस का है, तो प्लस का जो है फर्स्ट में होगा, तो थीटा बराबर π/4 हो जाएगा पहला। और प्लस जो होता है वो किस में होता है, साइन का मान जो प्लस में होता है वो सेकंड में होता है, तब थीटा इज इक्वल टू सेकंड में हो जाएगा पाई में माइनस π/4, तो 4 ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/4। और अब ये माइनस का देखो, माइनस किस में होगा, थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा, तो थर्ड में एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा पाई में माइनस π/4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई में से पाई घटाएंगे 3π/4 आ जाएगा। अब देखो फोर्थ में एंगल निकालना है माइनस का, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई में माइनस π/4 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 से 1 गया 7, 7π/4 हो गया, तो ये थीटा के मान हो गए। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट दिया गया 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो फर्स्ट देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर उधर भेज दो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 साइन 45 अंश का मान होता है, यानी π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे लगा सकते हो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान क्या पड़ा था, थीटा बराबर पड़ा था n प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फ़ा। तो थीटा बराबर हो जाएगा n प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फ़ा, प्लस माइनस में है प्लस माइनस π/4। ये हो गया। दूसरा मेथड और है इसका लगाने का, इस प्रकार से भी लगा सकते हो इसे कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 साइन में किसका मान होता है, इसको ऐसे लिख लो, पहले स्क्वायर बना लो, 1/√2 का होल स्क्वायर लिखो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/√2 साइन 45 अंश का मान होता है, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/4। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान क्या पड़ा था, थीटा बराबर n प्लस माइनस अल्फ़ा। तब जो होता थीटा का व्यापक मान होता है n प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है π/4। तो थीटा बराबर हो गया n प्लस माइनस π/4। इस तरीके से भी लगा सकते हो इसे, इस तरीके से भी लगा सकते हो, दोनों सही होगा। आंसर ज़रूरी नहीं कि मैच करें। अगला देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू दिया गया -√2। तो इसको हल करना है। तो देखो -√2 इसे कास में पहले चेंज कर लो, ऐसे पलट दो, यानी कास थीटा इज इक्वल टू लिख लो, तो ये भी पलट जाएगा, कितना 1/√2 हो जाएगा। तो ये कास थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, कास में किसकी वैल्यू होती है, कास π/4 की वैल्यू होती है, कास π/4 π/4 लिख लिया, π/4। अभी देखो ये माइनस का दिया गया, तो माइनस का किस में होगा, सेकंड में होगा और थर्ड में होगा। तो सेकंड या थर्ड में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये पाई में माइनस π/4, तब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3π/4 हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू हो गई, या ये एंगल जो होगा थर्ड में भी हो सकता है। थर्ड में लाने के लिए इसे करेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई में प्लस π/4, तब ये इसका मान हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4π और पाई कितना हो गया 5π/4 हो गया। तो इसमें व्यापक हल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा पहले कितना है 3π/4, दोबारा में अल्फ़ा कितना है 5π/4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस माइनस 5π/4। ये इसके व्यापक हल हो गए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए कास Q4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो Q को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कास 4 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 में कास की किसी वैल्यू होती है, कास π/2 की वैल्यू होती है, तो कास 4 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कास π/2। तो यहाँ से थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है π/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटू 2n प्लस माइनस π/2। थीटा का व्यापक हल हो गया। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो n π/2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा नीचे,
प्लस माइनस कितना हो जाएगा, पाई अपान 4 और 2 का गुणा 8 हो गया। या ये इस प्रकार से लिख सकते हो इसे। नेक्स्ट देखिए 5 क्या है, 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3 को उधर भेज दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। तो कासेक स्क्वायर लिखा है, इसको साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखो। तो इधर भी पलट जाएगा, कितना 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर उधर भेज दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। √3/2 काश में किसकी वैल्यू होती है, काश 60 अंश साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस साइन 60 यानी कितना π/3 हो गया। तो थीटा का व्यापक हल क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा n और प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा कितना है π/3। इसका व्यापक हल हो गया, इस समीकरण का हल हो गया। अगला देखिए थर्ड देखिए। थर्ड क्या, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, हल कीजिए। तो फर्स्ट देखिए इसका पार्ट लिखा है कास m थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा। तो इसका हल करना है इसको। तो इसे लिखेंगे, देखो कास m थीटा इज इक्वल टू, ये साइन लिखा है इसको कास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कास लिखिए और π/2 माइनस n थीटा लिखिए। कास π/2 माइनस n थीटा यानी कास π/2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन n थीटा रहेगा। यानी वैल्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब बन गया ये कास थीटा बराबर कास अल्फ़ा। तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, m थीटा बराबर 2n प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है π/2 माइनस n थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो। इधर आएगा m थीटा प्लस हो जाएगा n थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/2। थीटा ले लेंगे कामन, क्या बचेगा m प्लस n इज इक्वल टू 2n में से, और पाई ले लेंगे कामन, क्या बचेगा 2n प्लस माइनस 1/2। अब ये m प्लस n उधर भेज दो, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/m प्लस n इंटू 2n प्लस माइनस 1/2। ये इसका व्यापक हल हो गया। देखिए अब उसके बाद थर्ड देखिए। थर्ड क्या है, काट 2 थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, इस काट को पहले उधर ले जाएंगे। तो काट 2 थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 1/, काट थीटा 1/, काट क्या हो जाएगा tan थीटा हो गया। अब देखो हमें tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो जो है व्यापक हल निकाल सकते हैं। तो काट को चेंज करेंगे tan में, तो इसे लिखेंगे tan π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये काट 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो गया। तो इसका व्यापक हल क्या होता है π/2, पहले ये लिखिए थीटा नहीं π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू n और प्लस थीटा की जगह थीटा ही है। अब थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो, π/2 इधर आएगा माइनस n इज इक्वल टू थीटा उधर जाएगा प्लस का 2 थीटा। इधर से पाई कामन मिल जाएगा, क्या बचेगा 1/2 माइनस n इज इक्वल टू 3 थीटा हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर 3 इधर आएगा तो π/3 हो जाएगा इंटू 1/2 माइनस n। ये इस समीकरण का हल हो गया। उसके बाद देखिए 5 देखिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू लिखा है tan 2/थीटा। तो इसको हल करना है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये देखो tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा लिखा ही है,
तो सीधे फार्मूला लगा दो व्यापक समीकरण का। तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान क्या है, 2/थीटा। इधर थीटा एलसीएम ले लो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, थीटा ले लिया एलसीएम, क्या आएगा तो एन पाई थीटा प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 थीटा स्क्वायर इधर आएगा ये माइनस का एन पाई थीटा, और 2 इधर आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 के गुणन, जिनका अंतर एक होगा नहीं, तो धराचार फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो देखो समीकरण की तुलना किससे कर देंगे, द्विघात व्यापक समीकरण से करेंगे। तो ई का मान कितना होगा 2, बी का मान क्या होगा माइनस का एन पाई, और सी का मान कितना होगा माइनस का 2। तो धराचार फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एन पाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी क्या हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए का मान कितना 2 इंटू सी का मान माइनस का 2 अपान 2 ए का मान 2। तो ये हो गया एन पाई प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 2 दूनी 4। ये थीटा का व्यापक हल हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हल करना है। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे, इस 1 को पहले उधर भेजो तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इस 3 थीटा को उधर भेजे तो tan 7 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/tan 3 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1/tan काट हो जाएगा, tan 7 थीटा इज इक्वल टू माइनस काट 3 थीटा। अब काट को tan में लिखेंगे तो tan 7 थीटा इज इक्वल टू माइनस का लाना है तो tan π/2 प्लस 3 थीटा कर दो। तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा सेकंड में पहुंच जाएंगे। सेकंड में tan किसका होता है माइनस का होता है, और 90 है तो tan का काट हो जाएगा, तो माइनस काट 3 थीटा हो जाएगा, यानी वैल्यू वही आ जाएगी। अब देखो अब ये बन गया tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा। तो थीटा का व्यापक मान लगा तो क्या होगा 7 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है π/2 प्लस 3 थीटा। थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो तो इधर आएगा 3 थीटा जो है माइनस का हो जाएगा, तो 4 थीटा बचेगा इज इक्वल टू एन पाई, पाई ले लो कामन, पाई लेते हैं कामन, तो पाई लिया कामन क्या बचेगा एन में प्लस 1/2। अब इस 4 को उधर भेज देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4 में इंटू एन प्लस 1/2। ये थीटा का व्यापक हल हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इन समीकरणों को हल करना है, हल करने का मतलब वही निकालना है, थीटा का व्यापक हल निकालना है। तो पहला देखो पार्ट इसका, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस कास थीटा प्लस कास 2 थीटा। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए पहले साइन 3 थीटा लिखो, साइन 3 थीटा लिखो, उसके बाद प्लस साइन थीटा लिखो, उसके बाद साइन 2 थीटा लिखो इज इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा। कास 2 थीटा का फार्मूला लगा दो,
जिससे ये 1 क्रॉस हो जाए। तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये -1 + 1 क्रॉस हो गया। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा में प्लस थीटा अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 3 थीटा में माइनस थीटा अपान 2 और प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू इधर से कास थीटा ले लो कॉमन, क्या बचेगा तो 1 + 2 कास थीटा। अब देखो इधर साइन 2 साइन ये कितना 3 और थीटा 3 थीटा है और थीटा कितना हो गया 4 थीटा, 2 का भाग लगेगा तो कितना बचेगा 2 थीटा। ये आ जाएगा 2 थीटा इंटू कास ये 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा बचा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू कास थीटा इंटू 1 में प्लस 2 कास थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा ले लेंगे कॉमन, साइन 2 थीटा ले लीजिए कॉमन, इधर से साइन 2 थीटा हो गया कॉमन, क्या बचेगा 2 कास थीटा +1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कास थीटा हो जाएगा इंटू इसे लिख लो पहले 2 कास थीटा लिख लो +1 लिख लो इक्वल टू 0। अब देखो पहले साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और फिर लिखेंगे इंटू 2 कास थीटा +1 माइनस कास थीटा इंटू 2 कास थीटा +1 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा, अब कास थीटा मिलेगा इंटू 2 कास थीटा +1 कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन थीटा बचेगा। यहाँ पर ये पूरा कॉमन चला गया तो माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। अलग अलग 0 करो आप। यदि कास थीटा इक्वल टू 0 है तो कास थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, यानी कास थीटा इक्वल टू कास π/2 तो थीटा बराबर हो जाएगा ये n प्लस अल्फ़ा होता है तो n में प्लस π/2 एक इसका हल हो गया। उसके बाद ये टर्म यदि 0 है 2 कास थीटा +1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से कास थीटा इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 1 हो गया, 2 उधर जाएगा अपान में 2 हो गया, -1/2 -1/2 कास में किसका मान होता है, कास 120 अंश का मान होता है। उसको पाई में चेंज करेंगे तो 120 को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2π/3 यानी कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये कास 2π/3। तो थीटा का व्यापक हल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 2π/3। एक हल ये हो गया। यदि तीसरा टर्म 0 करो आप 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, उधर गया प्लस का 1 या अपान में 2 हो गया तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है तो इसे लिख सकते हैं साइन π/6 तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तब थीटा का व्यापक हल क्या होगा, थीटा बराबर होगा ये n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा कितना है π/6। एक हल इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड देखिए साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कास 3 थीटा। तो इसमें क्या करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है
2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 4 थीटा में माइनस 2 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू कास 3 थीटा। 2 कास ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 का भाग लगेगा 3 थीटा इंटू साइन 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 का भाग लगेगा थीटा बचेगा, इसको इधर लाएंगे माइनस कास 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो कास 3 थीटा हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर दो। यदि कास 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 में कास किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई और प्लस पाई अपान 2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर से पाई ले लो कामन, 3 उधर जाएगा बटे 3 हो गया, पाई लिया कामन या एन बचेगा प्लस 1 अपान 2। एक तो ये होगा थीटा का मान। दूसरा इस टर्म को 0 करो, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 1 और ये अपान में 2, 1 अपान 2 साइन में किसका मान होता है, साइन थीटा यानी पाई बाई 6। थीटा का मान, अब साइन थीटा बराबर लिखा है साइन अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा कितना है, पाई बाई 6। एक हल इसका ये हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कास अल्फा बराबर लिखा है कास अल्फा माइनस कास अल्फा प्लस थीटा प्लस कास अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें थीटा का व्यापक हल निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले लिखो इसमें कास अल्फा लिख लो, कास अल्फा लिखो, उसके बाद प्लस ये लिखो कास अल्फा प्लस 2 थीटा लिखो, उसके बाद माइनस का ये लिखो कास अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगा दो। कास सी प्लस कास डी क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 यानी अल्फा में प्लस अल्फा प्लस 2 थीटा अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फ़ा में माइनस अल्फ़ा माइनस का 2 थीटा हो जाएगा अपान 2 और माइनस का कास अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो 2 कास ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा, 2 लेंगे कॉमन तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू कास ये माइनस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस थीटा, कास में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये कास थीटा ही रहेगा, माइनस कास अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या हो गया, कास अल्फ़ा प्लस थीटा कॉमन हो गया, कास अल्फ़ा प्लस थीटा ले लिया कॉमन, बचा क्या 2 कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग टर्म को 0 कर दो। यदि कास अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, कास अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर कास पाई बाई 2। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है, अल्फ़ा को उधर भेज दो, थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 2, उधर जाएगा माइनस का अल्फ़ा, ये कल ये हो गया थीटा का मान। सेकंड टर्म को 0 करो,
2 कास थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कास थीटा कितना हो जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 1/2। कास थीटा बराबर 1/2। कास में किसकी वैल्यू होती है, यानी कास 60 अंश का मान होता है, यानी कास π/3। तो कास थीटा बराबर कास अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, π/3। यहाँ से एक वैल्यू ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ देखिए, साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस थीटा n-1 इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो थीटा का व्यापक हल कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी। तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी यानी साइन एन थीटा प्लस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन थीटा में माइनस थीटा ए प्लस बी हो गया इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो एन थीटा माइनस एन थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एन थीटा कैंसिल हो गया साइन एन थीटा एन 2n थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाएंगे तो साइन 2n थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इधर आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन ले लो, क्या साइन थीटा कॉमन मिल रहा, क्या बचेगा साइन 2n थीटा माइनस थीटा और माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा को 0 कर दो। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा का व्यापक हल क्या होता है, थीटा बराबर होता है n पाई तथा इसे 0 करें तो साइन 2n थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें दोनों जगह थीटा है अभी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी ये क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 यानी 2n थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2n थीटा माइनस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू 0। ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो ये आएगा 2 कास 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा n थीटा बचेगा इंटू साइन ये माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा n थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग 0 कर दो, 2 को उधर भेज दो वो तो 0 हो जाएगा यानी कास n थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, n थीटा बराबर होगा 2n पाई, n नहीं लेंगे, n एंगल दिया गया तो यहाँ r ले लेंगे 2r पाई और प्लस माइनस π/2। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा, पाई ले लेंगे कॉमन तो पाई अपान n इंटू 2r प्लस माइनस 1/2। एक वैल्यू ये हो गई
तथा इसे जीरो करेंगे। साइन एन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो थीटा का व्यापक मान होता है सिर्फ एन पाई। तो एन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन दिया गया एंगल में, तो ले लेंगे आर पाई। यहाँ पर पाई। थीटा लिया कॉमन, क्या बचेगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू आर पाई। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा आर पाई अपान एन माइनस वन। ये वैल्यू एक होगी, थीटा का मान हो गया ये। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 6। कास 3 थीटा कास 5 थीटा माइनस कास 7 थीटा इंटू कास 9 थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको देखो कैसे हल करेंगे। देखो 2 साइन ए 2 कास ए कास बी का फार्मूला पड़ा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो 2 कास 3 थीटा इंटू कास 5 थीटा माइनस 2 कास 7 थीटा इंटू कास 9 थीटा इज इक्वल टू इधर जीरो हो जाएगा। 2 कास ए कास बी, ये 2 कास ए इंटू कास बी। 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला होता है ये कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी, तो ये फार्मूला यूज करेंगे इसमें। तो कास ए प्लस बी यानी कास ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 5 थीटा कितना हो गया, ये 8 थीटा। कास ए प्लस बी हो गया प्लस कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 5 थीटा, तो माइनस का 2 थीटा बचेगा, लेकिन कास में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कास 2 थीटा बचेगा। माइनस इसमें लगाओ साइन 2 कास ए कास बी, तो कास ए प्लस बी यानी कास 9 और 7 16 थीटा। 16 थीटा हो गया। उसके बाद आएगा प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो गया, तो कास कितना बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा, फिर वही 2 थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस माइनस कट गया। अब कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगा दो। ये बचेगा कास 8 थीटा माइनस कास 16 थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कास सी माइनस कास डी क्या होता है, ये कास सी माइनस कास डी का फार्मूला ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 8 थीटा प्लस 16 थीटा अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो 16 थीटा माइनस 8 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 2 साइन 16 8 24 और 2 का भाग ले देंगे तो 12 थीटा हो जाएगा इंटू साइन 16 से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, 2 का भाग ले देंगे 4 थीटा इज इक्वल टू जीरो। 2 को उधर भेज देंगे, जीरो हो जाएगा, अलग अलग जीरो कर देंगे। यदि साइन 12 थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो जब जीरो होता है तो थीटा का व्यापक मान सिर्फ एन पाई होता है, तो 12 थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई बटे 12 हो जाएगा। तथा इसे जीरो करो, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो 4 थीटा बराबर हो जाएगा ये एन पाई। थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई अपान 4। एक हल इसका ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसको भी हल करना है।
तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो cos थीटा का गुणांक होगा और साइन थीटा का गुणांक होगा उसको अंडर रूट में लिखकर उसका वर्ग कर मान निकालेंगे। जैसे देखो, अंडर रूट लगाएंगे, √3 का वर्ग करेंगे प्लस साइन थीटा का गुणांक कितना है 1 का वर्ग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा। देखो, अंडर √3 का वर्ग कितना हो गया 3 प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा, कितना हो गया ये 4 हो गया, कितना आ गया 2। इस 2 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे। 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर तो भाग दीजिए, कितना आ जाएगा ये √3/2 cos थीटा प्लस यहाँ पर करेंगे भाग 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। √3/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, कास 30 अंश का मान होता है तो इसे लिखेंगे कास थीटा पहले लिख लो इंटू कास √3/2 कितना हो जाएगा π/6 प्लस साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 तो इसे लिख सकते हैं साइन π/6 इज इक्वल टू, नीचे 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 तो एक √2 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा तो 1/√2। ये देखो लिखा है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला हो गया कास ए माइनस बी, तो ये कास ए हो गया थीटा माइनस बी हो गया π/6, कास ए माइनस बी हो गया इज इक्वल टू 1/√2। कास में किसकी वैल्यू होती है कास π/4। देखो कास थीटा बराबर क्या आ गया कास अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान लगा दो, क्या होगा थीटा में माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा π/4। तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/4, ये उधर जाएगा प्लस π/6 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। थीटा का हल हो गया। उसके बाद देखो सेकंड, देखो इसका tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा के लिए इसको हल करना है, कैसे करेंगे देखो, tan को साइन कास में चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस सेक थीटा को चेंज करेंगे तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू √3। एलसीएम क्या होगा कास थीटा क्या आएगा तो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3 कास थीटा, इसको उठा के लाएंगे इधर तो साइन थीटा इधर आएगा माइनस √3 कास थीटा इज इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 1। फिर वही करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणांक का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस माइनस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे 3, कितना आ गया √4, कितना आ जाएगा 2। 2 का क्या करेंगे दोनों पक्षों में भाग करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे 2 का, तो 1/2 इंटू साइन थीटा माइनस √3/2 कास थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखो इसे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन π/6, यानी इसे लिखो साइन थीटा इंटू साइन π/6 माइनस कास में इसकी वैल्यू होती है π/6, तो इसे लिखेंगे कास थीटा पहले लिखो इंटू कास π/6
इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करेंगे, इसमें कास का टर्म पहले होना चाहिए तो माइनस चिन्ह ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा, कास थीटा, ये प्लस का हो जाएगा इंटू कास π/6, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू साइन π/6 इज इक्वल टू -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला अब हो गया ये कास ए प्लस बी थीटा में प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कास में किसका मान होता है, कास 60 अंश का मान, यानी कास कितना हो गया π/3 हो गया। अब कास थीटा बराबर कास अल्फा हो गया, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा में प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/3। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए एक बार यहाँ पर प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लीजिए। तो देखो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, तो देखो थीटा बराबर, इसको उधर भेजेंगे 2n लिखेंगे प्लस π/3, ये उधर जाएगा माइनस का π/6 हो गया। थीटा बराबर 2n प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस पाई, तो ये थीटा बराबर हो गया 2n प्लस कितना बचा ये π/6, एक वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2n और माइनस π/3, ये उधर जाएगा माइनस का π/6, तो थीटा बराबर 2n इन दोनों का एलसीएम लेंगे, माइनस चिन्ह ले लिया कॉमन, एलसीएम ले 6 हो गया, कितना आएगा 3 2 प्लस माइनस चिन्ह चला गया कॉमन तो प्लस बचेगा पाई, तो थीटा बराबर हो गया 2n माइनस ये कितना हो गया 3π/6, 3 दूनी 6, थीटा बराबर हो गया 2n माइनस π/2, एक वैल्यू ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का 4 क्या है, कास थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो इसको कैसे हल करेंगे, कास थीटा बराबर √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो √3 माइनस √3 साइन थीटा। अब इस टर्म को इधर उठा लाए, कास थीटा इधर आएगा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू √3, फिर इसके गुणांक का वर्ग करेंगे अंडर रूट लगा के, 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, कितना हो जाएगा ये 4 यानी 2 आ जाएगा। 2 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करने पर तो कितना हो जाएगा 1/2 कास थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, कास π/6 यानी π/3, 60 अंश का मान होता है, कास थीटा इंटू कास π/6 प्लस साइन थीटा लिखो इंटू साइन π/6 नहीं π/3 होगा, π/3 इंटू साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। ये बन गया कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होगा, कास ए माइनस बी यानी कास थीटा में माइनस π/3 इज इक्वल टू √3/2, कास में किसकी वैल्यू होती है, कास 30 अंश का मान होता है यानी कास π/6 हो गया। अब देखो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, यहाँ से
थीटा माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेकर इसको सॉल्व कर लो, बस थीटा का मान निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2√2 tan थीटा बाई 2। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2√2 tan थीटा बाई 2। देखो इसको कास में चेंज करो तो 1 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2√2, tan को चेंज कीजिए तो साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2। एक कास थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इज इक्वल टू √2 लिखो पहले, इंटू 2 लिखो और साइन थीटा बाई 2 लिखो इंटू कास थीटा बाई 2 लिखो। ये देखो 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कास ए किसका फार्मूला होता है साइन 2a, यानी 1 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 2a। ए का मान कितना थीटा बाई 2, 2 से 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो यहाँ से 1 इसको उधर भेज दो, 1/√2 हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 साइन में किसका मान होता है 45 अंश का मान, तो साइन थीटा बराबर आ गया साइन 45 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 अंश। और ये देखो कंडीशन दी गई कि थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा का मान क्या है 0 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो एक तो वैल्यू आ गई कितनी 45, और ये थीटा जो है प्लस में है तो प्लस में और किस में होगा सेकंड में होगा, प्लस सेकंड में कितना हो जाएगा यानी पाई बाई 90 में प्लस 45, तो 90 में प्लस 45 करेंगे तो किस में पहुंच जाएंगे सेकंड में। 90 45 कितना हो गया 135, तो एक मान 45 अंश हो गया, दूसरा मान 135 अंश हो गया। और मान होंगे ही नहीं क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर किस में आ रहा प्लस में, तो दो मान हो गए 45 और 135। उसके बाद देखो सेकंड देखो लिखा है कास 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 540। तो देखो इसमें कास 2 थीटा का फार्मूला पहले लगाएंगे, क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे -2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू कास थीटा माइनस साइन थीटा -1। ये -1 और -1 कैंसिल हो गया, इसको इधर लाएंगे, इसको लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस, या इससे कॉमन ले लो पहले, कॉमन क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है 2 कास थीटा, 2 कास थीटा लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर कास थीटा बचेगा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा। इस टर्म को पूरा इधर उठा लाएंगे तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा कास थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो कास थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन हो गया, कास थीटा माइनस साइन थीटा हो गया कॉमन, बचा क्या 2 कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 करो, यदि कास थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको उधर भेज दो इंटू 1 करके, तो उधर जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा
बटे कास थीटा, इधर क्या हो गया टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1। 1 टेन में किसका मान होता है 10π/4। थीटा बराबर कितना हो गया π/4 हो गया, यानी थीटा का मान कितना हो गया 45 अंश हो गया। अब यहाँ से निकालो, सेकंड को 0 करो, 2 कास थीटा -1 = 0। तो कास थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। 1/2 कास में किसका मान होता है कास 60 अंश का मान। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया 60 अंश, यहाँ से थीटा का मान 45 अंश। यहाँ पर क्या दिया गया थीटा इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है और 540 से छोटा है। तो 90 से बड़ा है, ना 45 होगा ना 60 होगा, फिर होगा क्या, दोनों मान देखो प्लस में है। तो देखो ये इस पहले tan थीटा बराबर tan अल्फा में देखो, यानी थीटा का मान 45 और tan प्लस किस में होता है, tan प्लस जो होता है वो थर्ड में होता है। थर्ड में क्या होगा 180 से प्रारंभ होता है, 180 में प्लस 45 कितना हो गया 225 अंश। और क्या होगा, अब जो होता है थर्ड tan जो होता है फर्स्ट में प्लस का होता है, तो फर्स्ट में कितना होगा 360। 360 में 45 जोड़ेंगे, 360 में प्लस 45 ये कितना हो गया 405। तो दूसरा एंगल हो गया कितने 405 डिग्री हो गया। अब जो है 540 तक पहुँचेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए बस यहाँ पर इसके 2 मान होंगे। यहाँ पर देखो कास थीटा बराबर कास 60 अंश है, दोनों मान प्लस में है, तो प्लस कहाँ कहाँ पर होगा कास फोर्थ में होगा और फर्स्ट में होगा। तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में होगा जो 360 से माइनस करना पड़ेगा 60, 360 में -60 करो तो कितना बचा 300 डिग्री, एक एंगल ये हो गया। दूसरा जो होगा वो फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में क्या करना है 360 में प्लस अप कर दो, प्लस 60 कर दो तो कितना हो गया 6 से 12 420, सेकंड एंगल हो गया 420। तो ये इसके एंगल हो गए कहाँ के बीच में 90 से बड़े और 540 से छोटे, ये मान हो गए इसके। उसके बाद देखो थर्ड देखो कास थीटा प्लस सेक थीटा = 5/2 और थीटा का मान 3π से बड़ा है और 5π से छोटा है। तो देखो इसको कास थीटा लिखे प्लस इसको 1/2 कास थीटा लिखें = 5/2। कास थीटा होगा एलसीएम क्या आएगा कास स्क्वायर थीटा +1 = 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा -2 = 5 कास थीटा। इसको इधर उठा लाएंगे, 2 कास स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस का 5 कास थीटा -2 = 0। 2 दूनी 4 के गुणनखंड करो जिनका अंतर 5 हो, 4 एकम 4, तो ये हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा -4 कास थीटा और माइनस का कास थीटा माइनस का 2 = 0। क्या कॉमन मिलेगा 2 कास थीटा लिया कॉमन, क्या बचेगा कास थीटा -2। यहाँ पर देखो ये प्लस था, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस का 1 लीजिए कॉमन, क्या बचेगा तो कास थीटा -2 = 0। कास थीटा -2 हो गया कॉमन, क्या बचेगा 2 कास थीटा -1 = 0।
अलग अलग जीरो करो। यदि कास थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो कास थीटा बराबर कितना हो गया 2। अब कास में दो मान किसी का होता नहीं तो ये तो कैंसिल हो गया, इसे जीरो करो। 2 कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो कास थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। 1/2 कास में किसका मान होता है कास π/3, कितना हो गया ये π/3। तो यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान क्या होना चाहिए 3π से बड़ा 5π से छोटा, तो 3π से बड़ा होना चाहिए। तो 3π से बड़ा होने का और 5π से छोटा तो इसे लिख लो 4π और प्लस ये मान कितना π/3, 4π प्लस थीटा, ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2√3 प्लस 1 कास थीटा। इसको देखो हल करना है, कैसे करेंगे। 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2√3 कास थीटा और प्लस 2 कास थीटा। अब इसको इधर उठा लाएंगे तो क्या 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 कास थीटा माइनस 2 कास थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखिए क्या है, 2 कास थीटा लिया कॉमन, क्या बचेगा कास थीटा माइनस √3, माइनस का बन लेंगे कॉमन और यहाँ पर 2 और बचेगा, यहाँ पर बन ले गया कॉमन तो 2 कास थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो 2 कास थीटा माइनस √3 हो गया कॉमन, क्या बचेगा 2 कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करेंगे। यदि 2 कास थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 तो कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा √3 प्लस का अपान 2। √3/2 कास में किसका मान होता है कास π/6। कास थीटा इज इक्वल टू कास π/6। तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर हो गया 2n प्लस माइनस अल्फा, कितना है π/6, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद इसको जीरो कीजिए, 2 कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कास थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। 1/2 कास में किसका मान होता है कास थीटा बराबर हो गया ये कास π/3। तो यहाँ से थीटा बराबर हो गया 2n प्लस माइनस π/3, ये थीटा का मान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, निम्नलिखित समीकरणों को हल करके थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो पहला लिखा है 2 में इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है कास 2 थीटा का। तो 2 में इंटू कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कास में किसका मान होता है कास 2 थीटा इज इक्वल टू कास π/3। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर व्यापक मान क्या हो गया 2 थीटा बराबर 2n प्लस माइनस π/3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 का भाग दे दो तो n प्लस माइनस 2 का भाग देंगे π/6, ये मान इसका हो गया, हल हो गया ये। सेकंड देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2।
इसे क्या लिखेंगे, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट को चेंज करेंगे टेन में तो 1/, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 10⁴ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁴ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाएंगे, 10⁴ थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं, देखो 10⁴ लिखा है, इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख लो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए 10 स्क्वायर थीटा लिखो इंटू b1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है 10 स्क्वायर थीटा इंटू b1 हो गया। तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर भेज दो तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 10 में 1 मान किसका होता है, 10π/4। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 10π/4। या स्क्वायर को यहाँ से भेज दो, यहाँ से ऐसे लिखो इसे 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर भेजेंगे प्लस माइनस 1, तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 10 45 यानी π/4। तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा ये n और प्लस अल्फ़ा। तो ये प्लस माइनस में आ रहा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, π/4। इसका हल हो गया। उसके बाद थर्ड देखो, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करेंगे, इधर cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा से 1 cos स्क्वायर थीटा कम हो गया, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा इधर उधर भेज दो प्लस का 1 हो गया, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान किस में होता, कास में किसका 0 का होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया cos 0। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा n⁻, cos थीटा बराबर cos 0 होता है। तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, सिर्फ थीटा बराबर n⁻ होता है। ये इसका हल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का 7 लिखा है √3 tan 2 थीटा प्लस √3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, इन दोनों में √3 ले लो कॉमन, क्या बचेगा, tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ये उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। अब देखो √3 को उधर भेजेंगे, अब लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, इसके इंटू में 1 कर लीजिए। अब इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये जो है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा अपान में √3। ये देखो बन गया tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b,
यानी tan a प्लस बी tan 2 थीटा में प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये कितना हो गया tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan में किसका मान होता है 30 का, यानी π/6 हो गया। tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान क्या हो गया, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा π/6 हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर उधर से पाई ले लो कॉमन, ये अपान में 5 हो गया। यहाँ क्या बचा n में प्लस 1/6। ये थीटा का व्यापक मान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। लिखा है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए इसको साइन कास में चेंज करेंगे। लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस tan 2 थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा बटे कास 2 थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन 3 थीटा अपान कास 3 थीटा इज इक्वल टू इसको लिखेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपान कास 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपान कास 3 थीटा। एलसीएम लो इधर, क्या आएगा कास थीटा इंटू कास 2 थीटा इंटू कास 3 थीटा। ऊपर देखो क्या आएगा साइन थीटा में इंटू कास थीटा कैंसिल इंटू कास 2 थीटा इंटू कास 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा क्रॉस इसका गुणा यानी कास थीटा इंटू कास 3 थीटा प्लस कास 3 थीटा क्रॉस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी साइन 3 थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास 2 थीटा इज इक्वल टू, नीचे ऐसे ही लिख लो, तो इंटू में लिखा है कास थीटा इंटू कास 2 थीटा इंटू कास 3 थीटा, ऊपर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ये नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखो इन दोनों से कॉमन तो है नहीं कुछ, इससे कास थीटा कास 2 थीटा, इन दोनों से कास 2 थीटा मिलेगा कॉमन। तो इसको ऐसे लिखो, देखो साइन थीटा लिखो, उसके बाद कास 2 थीटा इंटू कास 3 थीटा, उसके बाद ये टर्म जो है पहले लिख लेते हैं प्लस साइन 3 थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास 2 थीटा कुछ कॉमन साइन 3 थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास 2 थीटा प्लस लिखिए साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास 3 थीटा, इधर आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, कास 2 थीटा, कास 2 थीटा लिया कॉमन, बचेगा क्या कास 2 थीटा, ये बचेगा साइन थीटा कास 3 थीटा, और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा इंटू कास 3 थीटा प्लस कास 2 थीटा चला गया कॉमन, बचेगा कास थीटा लिखो इंटू साइन 3 थीटा प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन है साइन 2 थीटा,
साइन 2 थीटा लो कॉमन, क्या बचेगा कास थीटा इंटू कास 3 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ये कास 2 थीटा, ये साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, किसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी, यानी साइन थीटा ए हो गया प्लस बी कितना हो गया 3 थीटा, यानी कितना हो गया साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा लिखो इंटू ये लिखा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होगा साइन ए कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी यानी थीटा में प्लस 3 थीटा कितना हो गया 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखो बन गया साइन ए, देखो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, किसका फार्मूला बन गया ये साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी यानी साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा यानी 6 थीटा हो गया इज इक्वल टू 0। जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है एन पाई, तो 6 थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई, थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई अपान 6। ये थीटा का व्यापक हल हो गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।